आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आपके अपने चैनल नेचर्स गिफ्ट में मैं इंदु आप सभी का स्वागत करती हूँ। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स, सब्सक्राइबर और फ्रेंड्स से क्षमा चाहती हूँ क्योंकि इन दिनों मैं वीडियो रोज़ रोज़ अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। एक साल से सारा टाइम जो है वो एकदम से चेंज हो चुका है, यानी शेड्यूल ही पूरा गड़बड़ हो चुका है। बेटा घर में रहता है, उसकी ऑनलाइन पढ़ाई चलती है, कहीं अगर जाना है और जा करके हम लोग आते हैं तो सांस जो है वो 1 घंटे तक बराबर चलती ही नहीं है क्योंकि मास्क लगा करके रखना पड़ता है। और बाहर किसी भी सामान के लिए थोड़ा बहुत लाइन तो रहती ही रहती है, चाहे किसी भी टाइम पर जाओ। और इन दिनों तो और भी ज़्यादा हो गया है क्योंकि 7 to 11 तक का टाइम दे दिया गया है मॉर्निंग में। इसके बाद में सारी जो दुकानें हैं वो बंद हो जाते हैं, तो इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। और ऊपर से रोज़ कोई ना कोई तूफ़ान कुछ न कुछ आ ही जाता है, तो इसकी वजह से मतलब टाइम ही नहीं सेट हो पा रहा है कि हम लोग वीडियो बना सकें, शूट कर सकें। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको हर रोज़ एक वीडियो दूँ। आज का जो वीडियो है वो रिक्वेस्टेड वीडियो है। मैंने गर्भावस्था के समय में ब्रेस्ट में से मिल्क की थोड़ी बहुत सप्लाई होती है, यानी कि थोड़ा सा ऐसे कचरा जैसा निकलता है, ब्रेस्ट के निप्पल के ऊपर जम जाता है, इसके रिसेंट वीडियो दिया था। तो इस पर मुझे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, शुरू से ही आते रहे हैं लेकिन इन दिनों बहुत ज़्यादा आए हैं, तो मुझे लगा मुझे सेपरेट रूप से इस पर एक वीडियो दे देना चाहिए। उस वीडियो में मैंने ये जानकारी दी थी कि जैसे कि जिसकी फर्स्ट डिलीवरी होती है तो उन्हें नहीं आइडिया होता है कि ऐसा कुछ ब्रेस्ट में से होता है। तो क्या होता है कि वो लोग डर जाते हैं, जैसे कि मुझे खुद को भी नहीं पता था, तो मेरी दीदी थी तो उन्होंने मुझे बता दिया था कि ऐसा होता है, उसे साफ़ करते जाना चाहिए। तो उसमें सिर्फ मैंने एक जानकारी के रूप में बता दिया था, जिनकी फर्स्ट डिलीवरी हो वो डर न जाएं कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि जिसकी फर्स्ट डिलीवरी होती है उससे तो यही पता है कि डिलीवरी के बाद में ब्रेस्ट में से दूध आता है, हमें बच्चे को फीडिंग कराना होता है। लेकिन डिलीवरी से पहले गर्भावस्था के समय में ऐसा होता है, ये किसी को भी नहीं पता होता है। जिनके घर में नॉलेजफुल लोग होते हैं, जैसे मेरी दीदी थी तो मुझे बता दी थी, तो जिसके घर में ऐसे लोग होते हैं बता देते हैं। बहुत लोग होते भी हैं तो नहीं बताते हैं, तो इससे क्या होता है जिनकी फर्स्ट डिलीवरी होती है वो लोग घबरा जाते हैं। तो इसीलिए मैंने उस वीडियो में सिर्फ एक जानकारी के रूप में बता दिया था। लेकिन बहुत सी महिलाओं को ऐसा क्वेश्चन उनके मन में आता है कि क्या हमें अगर गर्भावस्था के समय में नहीं निकला मिल्क तो डिलीवरी के बाद में नहीं निकलेगा, ब्रेस्ट में से मिल्क की सप्लाई नहीं होगी। तो इसके लिए मुझे बार बार कमेंट करके लोगों को बताना पड़ता है, तो मैं इसीलिए इस सेपरेट वीडियो को तैयार कर रही हूँ कि अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको क्या करना है और क्या कुछ हो सकता है इसके विषय में। दूसरा क्वेश्चन है, ये भी मैंने सेपरेट वीडियो दिया था कि गर्भावस्था के समय में ब्रेस्ट में से कीड़े निकलती हैं, जिससे कि बाद में ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई होने में आसानी होती है। तो वो भी वही था कि मतलब ये निकलता है तो बहुत से लोग डर जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना था, मैंने एक वीडियो इसके लिए सेपरेट रूप से दिया है, लेकिन इस वीडियो में भी मैं छोटे में आपको इसकी जानकारी दे दूँगी। तीसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मुझे आता है कि मैम डिलीवरी के बाद में हम किसी कारणवश बच्चे को फीडिंग नहीं करा पाए हैं और बाद में ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई जो है वो सूख गया है, यानी कि ब्रेस्ट में बिल्कुल मिल्क की सप्लाई नहीं हो रही। चूँकि इन्हें ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई हो रही थी और सूख गई। बहुत से लोगों को क्या होता है डिलीवरी के बाद में मिल्क आता ही नहीं है, तो उनकी अलग सिचुएशन होती है। लेकिन जिनको मिल्क आता है किसी कारणवश वो नहीं फीडिंग करा पाए और सूख गया, तो इनके लिए क्या कुछ किया जा सकता है। मैं सबको उनके कमेंट के ऊपर आंसर दे चुकी हूँ, लेकिन इस वीडियो में मैं छोटे में इन तीनों क्वेश्चन के आंसर देने जा रही हूँ। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक का बटन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप न्यू हैं तो वीडियो के नीचे जो रेड बटन है उसे दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और वीडियो अच्छी लग जाएगी तो इसे उन महिलाओं को ज़रूर शेयर कर दीजिएगा जिनकी गर्भावस्था है, क्योंकि इसके लिए कुछ प्रॉब्लम हो या ना हो, लेकिन उन्हें जानकारी अगर हो जाती है तो ऐसी किसी भी परिस्थिति से वो निपटने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन, अगर आपको ब्रेस्ट में से मिल्क की सप्लाई नहीं होती है, जैसा कि क्वेश्चन में मुझे ये आया था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे ब्रेस्ट में मिल्क है या नहीं, क्योंकि ज़्यादातर महिलाएँ इस बात से डर जाती हैं उस वीडियो को देख करके कि हमें मिल्क की सप्लाई होगी ही नहीं। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, ऐसा कुछ नहीं होता है
किसी किसी को डिस्चार्ज होता है ब्रेस्ट में से मिल्क गर्भावस्था के समय, किसी किसी को नहीं होता है। अब आप यहाँ ये कैसे समझेंगे, जो कि क्वेश्चन है कि हमें कैसे पता चलेगा कि बाद में डिलीवरी के बाद में हमें दूध होगा, क्योंकि अगर दूध निकलता है तब उनको क्लियर हो जाता है कि उनके ब्रेस्ट में मिल्क है, और अगर दूध नहीं निकलता है तो बहुत से लोगों को ऐसा लग रहा है कि हमें दूध है ही नहीं और इसी वजह से हमारे ब्रेस्ट में से मिल्क का रिसाव नहीं हो रहा है। तो ये हमें कैसे पता चलेगा कि नहीं हमें मिल्क है। तो देखिए, इसमें जो सिम्टम्स हैं, इनमें जो लक्षण है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। जब आप गर्भवती नहीं हैं और तभी आपका जो ब्रेस्ट है वो हल्का रहता है, और जब आपकी गर्भावस्था हो जाती है तो ब्रेस्ट का साइज़ जो है वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है। किसी किसी को स्क्रैच मार्क्स भी आते हैं, और ब्रेस्ट जो है वजन लगता है, सांस लेने में तकलीफ़ महसूस होती है, और भारी भारी सा लगता है, यानी कि हम हर वक्त आपको भारी भारी सा लगता है, और गर्म लगता है। यानी कि अगर ब्रेस्ट में मिल्क की सप्लाई बननी शुरू हो गई है तो आपका ब्रेस्ट जो है वो गर्म लगता है। आप जब भी सो करके उठेंगी या फिर यूँ ही अगर आपने ऐसे टच किया तो आपको वो थोड़ा गर्म लगेगा। तो ये सिम्टम्स हो जाते हैं कि आपको ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई अंदर बननी शुरू हो गई है, यानी कि जो आपके ब्रेस्ट में मिल्क की ग्लैंड हैं, जो नसें हैं, उनमें हरकत हो गई, यानी कि वो एक्टिव हो चुके हैं, सक्रिय हो चुके हैं। दूध बाहर निकले ये ज़रूरी नहीं होता है। और दूसरा जो सिम्टम्स है उसमें वो भी मैं आपको बता दे रही हूँ। जो निप्पल होता है, निप्पल के ऊपर हल्का हल्का आपको ऐसे दाने दाने जैसा दिखाई देगा स्टार्टिंग में, और उसके बाद में थोड़ा थोड़ा वो छेद जैसा दिखाई देगा, या तो बीच में आपको छेद जैसा दिखाई देगा या तो 3-4 ऐसे हल्का आपको दिखाई देगा, और जो निप्पल होता है वो थोड़ा सा फुल सा जाता है। तो ये सिम्टम्स अगर आपको पता चल रहे हैं तो आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर दूध निकल रहा है तो भी आपको कुछ उसमें करना नहीं है, सिर्फ आपको उसको मतलब गर्म पानी में हल्का कॉटन का कपड़ा, सॉफ्ट कपड़ा होना चाहिए, बिल्कुल भी हार्ड नहीं होना चाहिए, उससे आप उसको रोज़ क्लीन करती जाइए। और अगर कील जो है ये निकलना ज़रूरी होता है, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी को निकलता ही हो। बहुत से लोगों को, जैसे देखिए, बहुत से लोगों को मुहासे होते हैं, बहुत से लोगों को नहीं होते हैं। तो ऐसा ही ब्रेस्ट का जो मतलब अंदर का पार्ट होता है, जो नसें होती हैं, उनमें भी ऐसा ही होता है। ज़रूरी नहीं कि हर किसी को अंदर कीले हो ही, किसी किसी को होता है, निकल जाता है तो अच्छी बात होती है, और किसी किसी को नहीं निकलता है तो डिलीवरी के बाद में निकल जाता है। किसी किसी का तो मतलब बच्चा जब सा करने लगता है तो वो खुद ब खुद निकल जाता है। किसी किसी का थोड़ा प्रॉब्लम होता है तो जो सिस्टर होती हैं हॉस्पिटल में वो लोग दबा करके निकाल देती हैं। लेकिन जब आपकी गर्भावस्था है तो उसमें आपको सावधानी इतनी करनी है, जैसा कि मैंने बताया कि दूध नहीं निकलता है कोई बात नहीं है, ब्रेस्ट भारी है, ब्रेस्ट गर्म है, ब्रेस्ट वजन लगता है, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होती है, जो ब्रा का साइज़ है वो बड़ा हो जाता है, तो ये सारे सिम्टम्स हो जाते हैं कि आपको मिल्क की सप्लाई है। तो उसी समय आपको क्या करना है, थोड़ा सा ऑयल जो होता है उसे थोड़ा गुनगुना कर लीजिए, नहीं तो फिर आप सादा ऑयल भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं है, चलेगा। तो उससे हल्का जो निप्पल है वहाँ पर इस तरह से हल्का हल्का ऐसे मसाज करिए, और उसके बाद में थोड़ा सा हल्का ऐसे दबाव दे करके हल्का सा निप्पल पर हल्का सा दबाव देना है, तेज़ नहीं, क्योंकि इससे वहाँ पर तकलीफ हो जाएगी। तो हल्का सा दबाव दे करके कोशिश करिए कि वो जो है कीले निकल जाए। अगर नहीं निकलते तो कोई बात नहीं, अगर छिद्र वहाँ पर आपको दिख रहा है तब तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आपको करके ले लेना है। अच्छा, गर्भावस्था के समय में ये भी ज़रूर करिए कि आप प्रतिदिन या तो कोकोनट ऑयल जो होता है, वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो घर में दूध की मलाई है वो भी लगा सकती हैं, नहीं तो घर में आप मलाई को मथ करके बटर निकाल सकती हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। देसी घी है तो वो भी लगा सकती हैं। तो हल्का हल्का अगर आपकी गर्भावस्था है तो हल्का हल्का ब्रेस्ट के ऊपर लगा करके आप रोज़ हल्का सा मालिश कर दीजिए, ताकि वो जगह सॉफ्ट बनी रहे। इस जगह पर आपको साबुन नहीं लगाना होता है, इसका ज़रूर ध्यान दीजिए। हल्के गुनगुने पानी से आप उसको साफ़ कर दीजिए, क्योंकि इससे ब्रेस्ट पर ड्राइनेस हो जाता है और बाद में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। अच्छा, एक क्वेश्चन इसमें ये भी बहुत ज़्यादा आता है मुझे, किसी किसी का ब्रेस्ट का निप्पल जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो उन्हें मतलब बड़ा होता है, मोटा होता है, तो उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, और इस क्वेश्चन का मैं आंसर उसमें नहीं दे पा रही हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा एक क्वेश्चन आया है, तो इसके लिए अभी ध्यान आ गया तो मैं आपको बता दे रही हूँ। जिस किसी को भी ऐसी समस्या हो कि आप जो ये निप्पल सीड आता है,
इसमें कई निप्पल सीड, मैं एक सेपरेट वीडियो आपको इस पर ज़रूर दूंगी। कितने मतलब 10 प्रकार के निप्पल सीड आते हैं, जिसमें से एक में ऐसा है कि अगर आपको दूध का रिसाव बहुत ज़्यादा होता है तो उस रिसाव को, यानी दूध का जो फोर्स है बहुत ज़्यादा है, तो उसे कंट्रोल करने की उसमें क्षमता बनाई गई है, जिससे कि बच्चे को ज़्यादा समस्या नहीं होती है और आपको दूध का रिसाव, जो कपड़े वगैरह भीग जाते हैं, ये नहीं होता है। इसके अलावा एक निप्पल सीड ऐसा भी है जो कि ब्रेस्ट का साइज़ अगर बहुत बड़ा है तो वो मतलब थोड़ा छोटा, मतलब जब वो निप्पल सीड आप उसमें फिक्स करते हैं तो वो साइज़ जो बहुत ज़्यादा बच्चे के मुंह में जाने में समस्या हो रही है तो वो थोड़ा छोटा हो जाता है। वो कैसे हो जाता है, उसमें डबल लेयर बनाई गई है, क्या कुछ है ये आपको उसमें मैं पूरा डिटेल में दे दूँगी, तो आपको समझने में आसानी होगी। इसमें मुझे भी खुद ध्यान नहीं, मैंने ऑनलाइन ही पढ़ा था कि 10 प्रकार के निप्पल सीड होते हैं। तो अगर ऐसी बहुत ज़्यादा समस्या है तो ये करके ले सकती हैं। लेकिन अगर निप्पल जैसे कि बहुत ज़्यादा बड़ा है या मोटा है तो आप लोग क्या करिए कि अगर गर्भावस्था के समय ही ऐसा पता चल जाता है कि बहुत ज़्यादा बड़ा है या मोटा है, तो फिर आप थोड़ा हल्का, इस तरह से हल्का सा दबाव उस पर देती जाइए ताकि वो एकदम से फूलने न पाए। बस इतनी सी सावधानी कर लीजिए। वैसे इसके लिए कुछ उसमें हो नहीं सकता है, बस वो निप्पल सीड एक मैंने, क्योंकि मैंने जब ये मुझे क्वेश्चन आया तो मैंने बहुत ढूंढा तो मुझे उसमें से मिला कि निप्पल सीड ऐसा है जो कि साइज़ को थोड़ा छोटा कर सकता है, तो इसे मैं उसके लिए ज़रूर दूँगी। अब आई होप कि ये क्लियर हो गया होगा कि अगर डिलीवरी मतलब गर्भावस्था के समय में ब्रेस्ट में से मिल्क नहीं निकल रहा है तो आपको क्या करना है, और जो कीलें होती हैं उसके लिए आपको हल्का सा मसाज कर लेना है। दूध नहीं निकल रहा है उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको सिम्टम्स से पता चल जाएगा कि आपको डिलीवरी के बाद में दूध आएगा ही आएगा। अब अगर किसी को, जैसा कि मुझे क्वेश्चन आया है कि दूध सूख गया है, यानी कि डिलीवरी के बाद में वो फीडिंग नहीं करा पाई हैं और दूध सूख गया है, तो देखिए जो मशीन होती है, कोई भी मशीन जो होती है या फिर डोर ही ले लीजिए, हम अगर रोज़ उसको खोलते बंद करते हैं तो क्या होता है, वो ईज़िली खुल जाता है। मशीन जो होती है ईज़िली वो एक्टिव रहती है, यानी कि चलती है अच्छी तरह से। तो ये जो ब्रेस्ट का मिल्क है वो अगर आप स्टार्टिंग से ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं तो दूध जो, देखिए जैसा कि मैंने बताया कि गर्भावस्था के समय में थोड़ा बहुत दूध निकलता है, लेकिन फोर्स में उतना दूध नहीं निकलता है, थोड़ा बहुत दूध निकलता है तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठे महीने तक। 7वें 8वें महीने से वो मोस्टली बंद हो जाता है, खुद से जो निकलना शुरू होता है वो बंद हो जाता है। लेकिन जो फोर्स से दूध निकलता है वो जब आपका बच्चा मुंह लगाता है तो ही निकलता है, नहीं तो फिर नहीं निकलता है, वो दूध अंदर ही अंदर सूखने लगता है। तो यही कंडीशन होती है डिलीवरी के बाद में, अगर आपका बच्चा दूध नहीं पिया है, सक नहीं किया है, तो वो मिल्क की जो नसें होती हैं वो सक्रिय नहीं हो पाती हैं, यानी कि वो एक्टिव नहीं रह जाती, धीरे धीरे वो सुस्त पड़ जाती हैं और जो मिल्क सप्लाई होने वाला रहता है वो वहीं पर रुक जाता है। तो इसके लिए सिर्फ आपको इतना ही करना है कि अगर आप उसमें किसी कंडीशन की वजह से अपने बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पाई हैं और बाद में कराना चाहती हैं, तो कैसे भी कोशिश करके आप अपने बच्चे को ब्रेस्ट पकड़ाने की कोशिश करिए। और अगर आपको डिलीवरी के बाद में ऐसा है कि कोई समस्या अचानक से आ गई है, आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करा पा रही हैं, तो आपको क्या करना है, आपको पंप लेना है और उससे प्रतिदिन दूध थोड़ा थोड़ा निकालते रहना है। या फिर कोई आपके आसपास, आपके घर में, आपके रिलेशन में ऐसा कोई बच्चा है जो छोटा बच्चा है, तो आप उसे रोज़ न सही, हर वक्त न सही, लेकिन दिन में एक बार अगर आप उसे फीड करा देती हैं तो आपका जो मिल्क सप्लाई है वो पूरी तरह से सूखेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा होता रहेगा। और मतलब बच्चा एक बार पिया, मतलब आज आपने एक दिन पिला दिया, उस बच्चे को थोड़ा बहुत पकड़ा दिया, तो क्या होगा, वो चीज़ें जो हैं वो जारी रहेंगी, चालू रहेंगी, तो वो वहीं पर स्टॉप नहीं हो जाएगा, थोड़ा बहुत आता रहेगा, थोड़ा बहुत आप दिन में निकाल लीजिए। यानी कि एक बार बच्चे को आपने पिला दिया और थोड़ा थोड़ा करके आप दिन भर थोड़ा थोड़ा निकालते रहिए, तो वो पूरी तरह से सुस्त नहीं हो जाएगा, पूरी तरह से, जैसे कि कहते हैं ना कि लोहे की चीज़ें जो होती हैं उसमें जंग लग जाता है, कोई भी चीज़ हो, लकड़ी की ही चीज़ हो, अगर हम रोज़ रोज़ उसको नहीं खोलते बंद करते हैं, जैसे कि मेरा शोकेस है, अगर हम इसको रोज़ रोज़ नहीं वो करते हैं तो ये थोड़ा सा जाम जैसा हो जाता है और बाद में फिर हम इकट्ठा जब उसको खोलने की कोशिश करते हैं तो हमें बहुत ताकत लगानी पड़ती है। और जो न्यूबॉर्न बेबी है वो इतनी ताकत क्यों लगाएगा, उसको
तो पता ही नहीं है ना कि वो बार बार ऐसे शक करेगा तो ही दूध आएगा, उसको तो भूख लगी, उसको तो दूध चाहिए। अब वो बॉटल से पीना ईजी समझेगा ना कि आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई बनाने के लिए वो इतनी मेहनत करेगा, उसे कुछ पता नहीं होता है। तो इसलिए अगर ऐसी कोई कंडीशन है कि आप नहीं ब्रेस्ट फीडिंग करा पा रही हैं तो दिन में एक बार किसी बच्चे को पिलाइए, वो सबसे बेहतर होगा। और नहीं तो थोड़ा थोड़ा निकालती रहिए, लेकिन बच्चे का मुंह लगने से मैं ये क्लियर कर दे रही हूँ कि वो जो मिल्क की सप्लाई होती है वो बनी रहती है। इसलिए ऐसे बहुत से जैसे कि हॉस्पिटल में भी आप पता लगाएंगी जहाँ आपकी डिलीवरी हुई रहेगी, तो ऐसे बहुत से पेरेंट्स मिल जाते हैं। अगर आप डॉक्टर से बात करेंगे तो डॉक्टर भी आपको बहुत से ऐसे पेरेंट्स सजेस्ट करके दे देते हैं, वो खुद बताते हैं और उनसे भी मिलवा देते हैं कि इनके बच्चे को कम है दूध तो आप पिला दीजिए। तो इससे क्या होगा, दोनों जन का फ़ायदा हो जाता है। आपको भी फ़ायदा हो जाएगा कि आपके ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई सूखेगी नहीं, और सामने वाले शख्स को भी फ़ायदा हो जाएगा कि उसके बच्चे को थोड़ा दूध मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आप क्या कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छा आइडिया होता है, क्योंकि ऐसा बहुत से लोग करते हैं। खुद मुझे भी डॉक्टर ने सजेस्ट किया था, जब मुझे बहुत ज़्यादा ब्रेस्ट मिल्क होता था तो डॉक्टर ने कहा कि आप दूसरे को बच्चे को पिला दीजिए, इससे आपका एक जैसे कहते हैं ना पॉइंट हो जाता है अच्छा, और दूसरों की हेल्प भी हो जाती है, और आपके बच्चे के लिए भी वो चीज़ जारी रहती है। यानी कि जो ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई है, मिल्क बनना है, वो जारी रहता है। तो बाद में जब आपकी वो प्रॉब्लम सॉल्व होगी तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। आई होप कि जो जानकारी मैंने इस वीडियो में दी है, इससे ये तीनों क्वेश्चन, यानी कि गर्भावस्था के समय में ब्रेस्ट में मिल्क नहीं है तो क्या इससे कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कील नहीं निकल रही है तो क्या कुछ आप कर सकती हैं, और डिलीवरी के बाद में अगर ब्रेस्ट मिल्क की सप्लाई को आप बच्चे को नहीं दे पाई हैं और सूख रहा है तो उसके लिए आप क्या कुछ कर सकती हैं, ये इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो महिलाएं गर्भवती हैं उनकी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। इसी तरह के नए टॉपिक के साथ अगले वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।